संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। पाठ परिचय। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस पाठ की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य में अमर है। समाजस्य यान पुरुषयः नारीभिश्च चलति साहित्येपि उभयोः समान महत्वम्। अधुना सर्वभाषासु साहित्यरचनायां स्त्रियोऽपि तत्प्राह सन्ति यशश्च लभन्ते। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश भी पा रही है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदान न्यूनाधिकं प्राप्यते। पाठेस्मिन्नति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते यान साहित्यनिधिपुरने तासां योगदान ज्ञायेत। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा है जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम्। वैदिकालादारभ्य शास्त्राणां काव्यानांच रचने संरक्षणे यथा पुरुषाः दच्चिताः भवन् तथैव स्त्रीपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिकयुगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर्थर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्रदर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादयः। विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थीं। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित हैं, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी आदि आदि। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिकरुचिमति वर्णितायां याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्व शिक्षयति। जङ्कस्य सभायां शास्त्रार्थकुशला गागी वाचक्नवी तिष्ठति स्म। महाभारतेऽपि जीवनपर्यन्तं वेदान्तानुशीलनपरायाः सुलभाया वर्णन लभ्यते। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गागी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही। यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् कवयित्रिणा सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। तासु विजयान्का प्रथम कल्पा वर्तते। सा च श्यामवर्णासीदिति पद्येनानेन स्फुटी भवति। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों का 150 पदें स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त हैं। उनमें विजयांका का प्रथम कल्प है। वह श्यामवर्ण की थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है। नीलोत्पलदल श्यामा विजयांकाम जानता। वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। नीले कमल के समान श्यामवर्ण की विजयांका को न जानते हुए सरस्वती को सर्वशुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया। तस्याः कालः अष्टमशतकमित्यनुमीयते। चालुक्यवंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिकैव विजयांका इति मन्यते। किंच शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीयाः संस्कृतलेखिकाः स्वस्फुटपद्यैः प्रसिद्धाः। उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका है। कुछ और शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्यस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृतप्रयासा आस्निति विदितमेव। तेषामन्तःपुरेऽपि संस्कृत रचना कुशलाः। कंपनरायस्य 14 राज्ञी गंगादेवी मधुराविजयम् इति महाकाव्यं स्वस्वामिनो मधुरै विजयघटनामाश्रित्य रचत। तत्रालंकाराणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की। उसमें अलंकारा का सुंदर प्रयोग हुआ है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशशतके शासः कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलांबा वरदांबिका परिण्य नामकं प्रौढचम्पूकाव्यं रचत। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पदविन्यासेन चातीव शोभते। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घा समस्त पद्मपि तत्रैव लभ्यते। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने वरदांबिका परिण्य नामक विशाल चंपूकाव्य की रचना की।
उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पदविन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890-1953 नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरित शंकर चरितम इति रचितम। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवनचरित पर शंकर चरितम की रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरालेरी, कथामुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्रामज्योतिः इत्यादि अनेकान पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखनर्तासु कवयित्रीषु पुष्पादीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्योनुदिन संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरालेरी, कथामुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्रामज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य की रचना की। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित,